हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। लेट मी हेल्प यू ऑल टू हील मेन ब्लॉकेज ऑफ ट्विन फ्लेम्स। ये मैं क्या कह रही हूँ? यस, मैं हेडिंग बता रही हूँ, मेन ब्लॉकेज। और आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नीड टू बी क्लियर दिस इशू, इम्पॉर्टेंट ब्लॉकेज है। एंड होपफुली कि ये सब में नहीं होता है, बट जिनमें भी है ये बहुत ही बड़ा ब्लॉकेज है। उसके पहले मैं एक क्वेश्चन लूँगी। किसी ने मुझे इंस्टा में क्वेश्चन किया था कि मैम बार बार पास्ट याद आ रहा है, इसका मतलब क्या है? दोस्तों, जब आपको बार बार अपने पास्ट की बातें याद आ रही हो, आपके पर्सन के साथ बिताए हुए पल की अगर कोई ऐसी बात याद आ रही हो, एक्चुअली क्वेश्चन क्लियर नहीं है, बट अगर आपको कुछ ऐसी बात याद आ रही है जिसमें कि आपके नेगेटिव उस टाइम पे चीज़ें थी, कोई इश्यूज थे, आपका किसी टॉपिक पे झगड़ा हुआ था, तो यू नीड टू हील दैट थिंग। ठीक है, तो आपको अगर किसी टॉपिक पे झगड़ा हुआ था और उस वक्त आप अपनी गलती को रिकॉग्नाइज नहीं करके आप उल्टा उन पे ब्लेम कर रहे थे, तो इट मीन्स कि नाउ इट्स टाइम यू टू थिंक ओवर दैट इशू एंड हील इट। अच्छा दोस्तों, ये जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, इसी पे मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगी। आप लोग मुझे इंस्टा पे लिखते हो, मैम मेरे बस एक क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, बस एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन आप लोग के रहते हैं। और ये इनका मैंने स्पेशली इसीलिए लिया ये क्वेश्चन बिकॉज उन्होंने मुझसे कहा आई वॉज़ वेरी बिजी एंड मैम मेरा प्लीज़ एक क्वेश्चन का आंसर, बस मेरा एक ही क्वेश्चन है। दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोगों के क्वेश्चन ज़रूर एक होते हैं, बट आप लोगों जैसे क्वेश्चंस मेरे पास बहुत सारे होते हैं, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो मैं थोड़ा सा वेट करिए, मैं टाइमली या तो आपको आंसर दूंगी, लेट मी टेक टाइम 1 or 2 days, और मैं उसको वीडियो में फॉलो अप कर लूँगी। बट ट्राई टू सपोर्ट मी, जिससे कि मैं रेगुलरली आप लोगों को हीलिंग देने के लिए वीडियोस बनाऊँ। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन लिखते हैं, बहुत अच्छी बात है, वरना आप किससे पूछेंगे इफ़ यू आर फॉलोइंग मी। ठीक है, बट प्लीज़ सपोर्ट मी। चलिए, हम लोग अब बात करेंगे मेन ब्लॉकेज की। दोस्तों, आज मैं आपको आपकी ही स्टोरी के उस पास में ले जाना चाहूँगी जहाँ आपका बबल फेज़ ख़त्म होके टेंशन वाला फेज़ चालू हो गया था। ऐसा नहीं है कि मैं आपकी टेंशन को आज हरा कर रही हूँ, लेकिन वहीं आपके ब्लॉकेजेस थे। डू यू नो व्हाट इज़ डिस्टॉर्टेड फेमिनिन? और डिस्टॉर्टेड फेमिनिन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? अभी गूगल में सर्च करेंगे आप तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। डिस्टॉर्टेड फेमिनिन इज़ लाइक दिस एंड दैट, बट प्रैक्टिकली डिस्टॉर्टेड फेमिनिन कैसी होती है? जो कि बहुत ही अनबैलेंस्ड होती है, बहुत ही इमेच्योर, अनसेंसिबली बिहेव करती है। जैसे कि याद करिए, जब आपके झगड़े आपके ट्विन से होते थे, आपने कितना परेशान किया है उन्हें। अब आप कहोगे कि मैडम को आज हो क्या गया है, आज हम लोग डिवाइन फेमिनिन के अगेंस्ट क्यों बोल रही हैं? दोस्तों, कड़वी दवा ही हमेशा आराम देती है, और मैं चाहती हूँ कि आपका वो ब्लॉकेज हील हो, तो मुझे थोड़ा सा आप लोगों को मिरर दिखाना होगा। आपने अपने ट्विन को जितना भी परेशान किया है एज अ डिस्टॉर्टेड फेमिनिन, क्या वो आपने अभी हील किया, रिलीज़ किया? यू नीड टू हील दैट वुंड्स you have given to your divine masculine, and you had to heal and then release. आई नो कि आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या कह रही हूँ, कि हमने कौन सा वुंड दिया, उन्होंने हमको ब्लॉक कर दिया, उन्होंने हमको मैनिपुलेट किया, उन्होंने हमको ब्लॉक कर दिया, हमको छोड़ दिया, वो रन कर रहे हैं, हमने क्या उनके साथ किया? पहली चीज़, कहाँ से शुरुआत होती है? आपका डिवाइन मैस्कुलिन, अगर आप रियल ट्विन हैं तो वो बहुत डिवाइन होता है, वो आपसे ज़्यादा मैच्योर्ड, वो आपसे ज़्यादा इंट्यूटिव होता है, और वो कहीं ना कहीं इस जर्नी पे आने के पहले आपको बहुत सारे हिंट्स भी देता है। जैसे कि वो आपसे कहेगा कि भाई यू बिकम द सेल्फ डिपेंडेंट,
अपना मुझ पर इमोशनली डिपेंडेंट मत रहो, या अपने पे फोकस करो, अपने करियर के बारे में सोचो, या खुद के ये इश्यूज़ को हील करो, या अपने आप पे कुछ चेंजेस लेके आओ, अपने आप को देखो। तो तब हमको लगता था ये हमको कैसे बात कर रहा है, हम तो रोमांस चाहते हैं इससे, और ये हमको उल्टा हम पे इल्ज़ाम लगा रहा है, हम ऐसे हैं वैसे हैं। बट वही चीज़ आपने इस जर्नी पे आके सीखी, दैट यू नीड टू हील योर इश्यूज़। यू शुड नॉट बिहेव एज को डिपेंडेंट, यू शुड डू सेल्फ लव। सीखा ना जो आपको सिखाना चाह रहा था। अब शुरुआत कहाँ से होती है, आपने जब जर्नी शुरू हुई, आपका बबल फेज चालू हुआ, तब आपने उनसे एक एक्सपेक्टेशन रखी, ठीक है, कुछ आपने उम्मीद रखी, वो पूरी हुई, ठीक है। फिर आपने कुछ और एक्सपेक्टेशन रखी, उससे थोड़ी सी और ऊंची। जैसे आपने कहा कि तुम मुझे रोज़ गुड मॉर्निंग किया करोगे, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। फिर आपने उनसे उम्मीद करी अगली कि तुम मुझे रोज़ फ़ोन पे बात करोगे, यू वांटेड टू स्टे कनेक्टेड विद दैट पर्सन, ठीक है। तो आपकी अगली एक्सपेक्टेशन पूरी हुई। जैसे जैसे आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी होती गई, आपको बहुत अच्छा लगने लगा। जैसे हमारे ईगो को बड़ी खुशी शांति मिलती है कि भाई मैंने जो चाहा वो होता जा रहा है। फिर आपने तीसरी एक्सपेक्टेशन रखी। फिर आपने शायद उनसे ये कहा कि भैया मैं तुमको अब आई लव यू बोल दिया है, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, तो अब नाउ यू आर माई पर्सनल प्रॉपर्टी, तुम किसी और को देख भी नहीं सकते, तुम किसी और से बात भी नहीं कर सकते। हो सकता है कि उसने आपकी ये उम्मीद भी पूरी की हो, ठीक है। या ये तो एग्जाम्पल्स हैं, कुछ और भी एक्सपेक्टेशंस आपने रखी होगी, ये गिफ्ट की, वो गिफ्ट की, या ऐसे मिलना, ये करना, वो करना, व्हाटएवर, ये आपकी पर्सनल जर्नी है, ठीक है। आपकी हर एक्सपेक्टेशंस पूरी होती गई। जैसे जैसे आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी होती गई, आपने कुछ अनवांटेड या अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस भी रखी, ठीक है। तो क्योंकि वो पर्सन आपसे प्यार करता था, तो शायद कुछ हद तक उसने आपकी वो एक्सपेक्टेशंस को पूरा किया भी होगा या हुई भी होगी, ठीक है। फिर आपने अगर फिर आगे आपको लगा यार मेरी ये अनवांटेड एक्सपेक्टेशन भी पूरी हो गई, तो अब मैं और उम्मीद कर सकती हूँ। मतलब कहते हैं ना हम लोग हिंदी में, उंगली पकड़कर पोंछा पकड़ना, राइट। तो उस वक्त यू वर ट्राइंग कि यार आई शुड बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आई शुड बी द वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन हिज लाइफ, कि मैं जो भी कहूँगी वो मेरे हिसाब से करेगा, मेरे हिसाब से चलेगा, ठीक है। तो आपने अपनी अनवांटेड एक्सपेक्टेशंस की लिस्ट रखना चालू कर दिया। अब यहाँ हो गई थोड़ी ज़्यादती, हाँ, वो आपसे ट्रिगर होना स्टार्ट हो गए, ठीक है। जहाँ वो आपसे ट्रिगर हुए वहाँ आपके ईगो को भी हर्ट हुआ। फिर आपने कंप्लेंट्स चालू कर दी। पहले डिमांड्स करते थे, फिर अब आपकी कंप्लेंट्स चालू हो गई, ठीक है। आपने झगड़ा करना चालू कर दिया। बताइए इसमें उनका क्या फॉल्ट था, अगर उन्होंने आपकी अनवांटेड एक्सपेक्टेशन या कोई एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं करी तो? क्या उनकी यही गलती थी कि वो आपकी सारी एक्सपेक्टेशंस को पूरी करते आ रहे थे? उनको फर्स्ट स्टेज में आपकी उम्मीदों को पूरा नहीं करना चाहिए था, जिससे कि आप दूसरी उम्मीद न रखते, या उसके बाद आप तीसरी उम्मीद न रखते, या आगे आप उम्मीद ही नहीं रखते? क्या उनकी ये गलती थी? या आपने अपने ट्विन को एक ओनली माइन का टैग लगाकर यूज़ करना चाहा कि जैसे आप चाहोगे वो आपके अकॉर्डिंग चले? क्या आपने उनको वो पर्सनल स्पेस दी? क्या आपने उनको ग्रांटेड नहीं लिया? खुद से पूछिए। देन विदाउट एनालाइजिंग एनीथिंग आप अपने ईगो को और हवा देते गए। अरे यार इसने मेरी ये इच्छा पूरी क्यों नहीं करी, ये तो मेरा बॉयफ्रेंड है। इस टाइम पर आप जानते नहीं थे कि आप ट्विन जर्नी में हैं, ठीक है। आपने उनसे लड़ना चालू कर दिया, फ़ोन पर लड़ना चालू कर दिया, झगड़ना चालू कर दिया, उनको कर्ज करना चालू कर दिया। और अगर इस पे आपको अगर वो आपको इग्नोर करना चालू कर देते तो आप और ट्रिगर होते। अगर वो आपको रिप्लाई नहीं करते तो आप और ट्रिगर होते। उन्होंने पूरे दिन भर आपको रिप्लाई नहीं किया क्योंकि वो आपसे अब इरिटेटेड हो गए
जो बंदा आपकी हर इच्छा को पूरी कर रहा था, जो आपसे बहुत प्यार कर रहा था, जिसने आपको इतना सुहाना सफ़र दिखाया था, उसने आपको एक प्यार का बस अनकंडीशनल ब्यूटीफुल स्वरूप दिखाया, आपने अपनी उम्मीदों से उसको गंदा कर दिया और उसके बाद आपकी उम्मीद पूरी नहीं हुई तो आप ट्रिगर होकर झगड़ा करने लगे। उसी इंसान की ज़िंदगी को आपने ख़राब कर दिया जो कि आपको ज़िंदगी का इतना खूबसूरत रूप दिखा रहा था। मैं ये उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जिन्होंने लिटरली ये किया है। दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर एवरीवन। तो कोई भी एब्सर्ड कमेंट नहीं करेगा। जिनसे रेजोनेट करता है वो अपनी लिटरली आई रिक्वेस्ट कि वो अपनी इस चीज़ को एक्सेप्ट करे कि येस मैम आई डिड दिस। जिन्होंने नहीं किया इज़ वेरी गुड कि आपको ये ब्लॉकेज हील करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर फ़ोन पे झड़ना, अगर उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया, अगर उन्होंने आपको कुछ जवाब नहीं दिया तो रात बेरात उनको फ़ोन करना, उनको परेशान करना, उनको लंबे लंबे मैसेज देकर कर्ज करना, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, तुमने मुझे यूज़ किया, तुमने मुझे इस्तेमाल किया, तुमने मेरी लाइफ ख़राब कर दी। ठीक है, जितना आपके अंदर टॉक्सिन था वो सब निकाल दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने आपकी लास्ट वाली डिज़ायर फुलफ़िल नहीं करी थी और आपको पैनिक अटैक आ गया एंड यू आर कंटिन्यूसली राइटिंग, एक मैसेज नहीं, दूसरा मैसेज नहीं, तीसरा मैसेज नहीं। भैया बंदा आपको ब्लॉक नहीं करेगा तो और क्या करेगा? कैन यू बेयर द सेम थिंग? अगर आपके संग ये होगा तो आप क्या करोगे? हो सकता है कि आप फर्स्ट एक्सपेक्टेशन में ही ब्लॉक कर दो। और अगर इतनी ज़्यादा ज़िद, इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपने उन पर थोपोगे और अगर उसने आपको फिर भी शुरुआत में आपकी पूरी करता गया और उसने आपको शुरुआत में ब्लॉक नहीं किया तो दैट पर्सन इज़ रियली डिवाइन मैस्कुलिन कि वो इतना आगे तक आपके साथ चला, बट आपके अंदर के इश्यूज़, lack of patience, lack of understanding, lack of maturity, the traits of distorted divine feminines, आपके उन ट्रेड्स ने आपके बंदे को मजबूर कर दिया आपको ब्लॉक करने के लिए। इसी को बोलते हैं इंटेंसिटी। आपने किसी को खरीद नहीं लिया है, वो बंदा आपसे प्यार करता है, उसका एहसान है आपके ऊपर कि उसने उस खाली जगह को भरा, राइट? जिस वक्त आप जानते भी नहीं थे कि आप ट्विन जर्नी में उस समय पर आपको उसको ग्रांटेड नहीं, उसको ग्रैटिट्यूड पे करना था कि तुमने मेरी ज़िंदगी की उस खाली जगह को भरा, मुझे इतना प्यार दिया, मुझे तितली की तरह उड़ना सिखाया। मैं उस वक्त आई वॉज जस्ट फ्लाइंग लाइक अ बटरफ्लाई, आई वॉज जस्ट लाइक, मैं इतनी एक खूबसूरत दुनिया दिखाई थी उसने उस समय, जिस वक्त आप उस पर अपनी उम्मीदों को थोपते जा रहे थे। और जब उसने आपकी उम्मीदों को तोड़ दिया तो आप लोग उस पर कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज, रात बेरात कॉल, जब आपका ट्रिगर हो रहा है, जब आपका मूड स्विंग हो रहा है, आप उसको अब्यूज़ कर रहे थे, आप उसको टॉर्चर कर रहे थे। दिस इज़ द ट्रेड्स ऑफ डिस्टॉर्टेड फेमिनिन। तो ये है आपका मेन ब्लॉकेज। और जब तक आप अपना ये इशू हील नहीं करते हैं, रिलीज़ नहीं करते हैं, आपका यूनियन नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपको हेल्प करने के लिए आई हूँ, आपके इस मेन ब्लॉकेज से आपको रिलीज़ करने के लिए। दूसरी चीज़ ये भी होती है दोस्तों, एक और ब्लॉकेज, प्यार का ओवरडोज देना। ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। अब आप कहोगे कि ये क्या होता है? सपोज़ मैंने आपसे कहा कि आपने खाने में 2 रोटी खाते हो, ठीक है? मैं आपसे कहूँगी नहीं आप आज से 3 खाइए। अगले दिन मैं कहूँगी नहीं आपको 4 खानी पड़ेगी। आप बोलोगे मैडम ये क्या बोल रहे हो आप, हम कैसे खा सकते हैं इतना खाना? हमारे या तो इंडाइजेशन हो जाएगा या हम इतना खाना खा ही नहीं सकते, इतनी हमारी भूख ही नहीं है। वही तो कर रहे हो आप। आपके पर्सन को जितनी भूख है आप उससे ज़्यादा खिला रहे हो उनको नहीं चाहिए आपकी ओवर केयर और आपकी ओवर अटेंशन कि तुमने खाना खाया कि नहीं। कोई भी भूखा नहीं रहता है, सब खाना खा लेते हैं। अभी तुम कहाँ हो और ज़्यादा बार बार फ़ोन करना, और हर वक्त उनसे कनेक्टेड रहना, अपने हर चीज़ को, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ भी है, उनका अपना पर्सनल स्पेस भी है। रिस्पेक्ट देम। यू वेर ओनली गर्लफ्रेंड दैट टाइम।
नॉट इवन वाइफ भी अगर आप हो तो भी आपको ये एक पर्सनल स्पेस देना चाहिए, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल इज़ एन इंडिविजुअल। वो अपने आप में एक अपनी जर्नी जी रहा है। इवन वाइफ्स या हस्बैंड्स को भी स्पेस देना चाहिए, बिकॉज हर इंडिविजुअल सोल की अपनी इंडिविजुअल जर्नी होती है। आप ये सोचो कि जितना प्यार मैं दे रही हूँ फिर उतना ही प्यार मुझे भी मिलना चाहिए, ये भी गलत, ये भी एक ब्लॉकेज है। आप जो दे रही हो वो आपका मन था, आपने दिया, इट डज नॉट मीन कि रिटर्न में आपको उसी लेवल का मिलेगा। ठीक है, तब हम क्या, फिर हमको दुख होता है कि यार मैं तो इतना ओवर फीड कर रही हूँ और वो मुझसे भाग रहा है, बिकॉज आपने तो उनके प्यार का इंडाइजेशन कर दिया, नहीं पच रहा है उनको इतना प्यार आपका, इसलिए वो आपसे रन कर रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज़ अगेन अ मेन ब्लॉकेज। ठीक है दोस्तों, एक बात समझ लीजिए, ये जो ट्विन जर्नी होती है ये लव की जर्नी होती है, ये मोक्ष की जर्नी होती है। तो मोक्ष मतलब कि हमको अपनी लाइफ में जिस लाइफ में हम अपने ट्विन से फिज़िकल प्लेन पे मिलते हैं वो हमारी मानी जाती है कि हमारी लास्ट लाइफ होती है, उसके हमको मोक्ष मिलता है। तो एक तो ये चीज़ आप समझ लीजिए कि आपकी लाइफ में अगर बहुत दुख है तो ये आपके मोक्ष की जर्नी है। ठीक है, क्योंकि यू हैव टू क्लियर ऑल योर बैगेजेस। कहते हैं ना कि अगर आपने किसी से बहुत सारा उधार ले लिया है, ठीक है, और भले आपके पास पैसे कम पड़े, पैसे बचे भी ना, पर उधार तो चुकाना पड़ेगा। तो इसीलिए हमारी लाइफ में इतना दुख रहता है पूरी लाइफ में, क्योंकि हमको वो बैगेज खाली करना है, तभी हमको मोक्ष मिल पाएगा। ठीक है, एंड दूसरी चीज़, ये जर्नी लव की जर्नी है। तो आपका इंटेंशन ऑलवेज स्प्रेड द अनकंडीशनल लव टू एवरीवन होना चाहिए। ये नहीं है कि हम अपने ही डीएम को टॉर्चर करते रहें। वो आपका जो डीएम है वो भी इंसान है, आप इतना टॉर्चर कैसे कर सकते हो? डोंट टेक योर डिवाइन मैस्कुलिन ग्रांटेड। ठीक है, तो होपफुली जो लोग इस प्रकार से अपने डिवाइन मैस्कुलिन को अपनी ही ज़िद की आदत से या अपनी ही लैक ऑफ पेशेंस की एनर्जी से आप लोगों ने परेशान किया है, प्लीज़ कोई बात नहीं, डोंट कीप द गिल्ट इशू, बट ये आपके सामने इसलिए आया बिकॉज यू नीड टू हील दिस इशू। पेशेंस लाइए। ठीक है, अनकंडीशनल लव करना सीखिए। ज़िद करना, ज़बरदस्ती करना, थोपना, ठीक है, किसी को ग्रांटेड समझना, किसी को एक एनिमल की तरह खूंटी पे बांध के रखना, ठीक है, कि वो सिर्फ आपका है, ये रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है। लेट योर पर्सन ब्रेथ, उड़ने दो उसको आसमान में, वो आपका है, वो लौट के आएगा और खुशी खुशी लौट के आएगा। लर्न पेशेंस, लर्न टू स्प्रेड अनकंडीशनल लव। ठीक है दोस्तों, खुद का ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ गुड डे एंड एन्जॉय।